हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम अगला पार्ट संस्कृत का लेके आए हैं। PYQ का प्रश्न है, यूथ कंपटीशन टाइम के बुक से ये सॉल्व करा रहे हैं आपको। तो देख लीजिए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पहले देखिए गद्य आया था पैराग्राफ, तो इसे आप सब देख लीजिए, फिर हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। काफी लंबा पैराग्राफ है, ये सब आप ध्यान से देख लेना पैराग्राफ, फिर इसमें से क्वेश्चन हम सबको करना है। तो प्रश्नों की तरफ फिर हम चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, स्वप्राण वियोगाद पूर्वम राजा किम कृतवान। तो इसमें क्या हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है, रगीम उदया देवी क्षमाम याचनावान। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका हल दिया गया है। फिर आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। वयम युद्धम सम्मुखी कर्तुम सज्जाः किंतु देशाम अन्याधीनम न करिष्यामः एव इत्युक्त कस्याः आसीत्। तो इसमें क्या हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्ञः। यहाँ इसका हल दिया गया है। फिर आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे। जीवंत अस्मि इत पदद्वयस्य मिलित्वा अर्था। तो इसमें क्या, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या है, आजीवनम। तो ये यहाँ पे इसका हल दिया गया है। फिर आगे हम चलते हैं चौथा प्रश्न पे। संस्थान दक्षाय स्वयं शासन सूत्रम गृहीतुम अभया देवी केन उपदिष्टता। तो यह क्या हो जाएगा, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मंत्री भी हो जाएगा। इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम चलते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पे। तो इसमें क्या दिया है, समाप्ति कारार्ता राजा विलास प्रियः जातः इति वाक्ये समाप्ति कारार्ता इत पदे प्रयुक्तः तदप्रत्ययः कस्य विभक्त अर्थे आसीत्। तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, इसमें हमारा ये द्वितीया, यानी कि द्वितीया वाला हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न, उसका हल यहाँ दिया गया है। फिर हम छठे प्रश्न पे चलते हैं। इसका दिया गया है छठा नंबर का प्रश्न, एलालो आंग मरी चादी नाम उत्पत्तः कुत्र अधिका जायते अस्म। तो इसमें क्या, उल्लाल प्रांते इसका प्रश्न सही हो जाएगा, बी वाला। फिर आगे है, देखेंगे 7वां नंबर का प्रश्न, ये 8वां नंबर का प्रश्न। पोर्तुगीसे सह युद्धम कर्तुम अभया देवी के साम सहायम याचवती। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या है, राज्यनामा, ये मतलब कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं 9वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। युद्ध भूमो एकाकित्याः पतिता आसीत्। तो क्या हो जाएगा, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उल्लाल राजा। फिर आगे है, ये आपको दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा, श्लोक है। फिर हम इसमें से प्रश्न करते हैं, 10 से 15 प्रश्न इसमें से करना है। फिर आगे इधर फिर हम चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10, धीरित्वम कीदृशा गुणः। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है, साहजिका। क्या है, ये साहजिका है। फिर फिर 11 नंबर का प्रश्न है, प्रभुत्वम धनम विद्याम ऐश्वर्य च प्रायः पंडित जना कथम विचारति। इसमें क्या, आर्गविता सन, मतलब ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, भक्ति सुधारसो
इति पदे कविना कः अलंकारः प्रयुक्तः। तो इसमें क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर क्या है आगे 13 नंबर पे प्रश्न है, मधु तिष्ठित जिगृहाते हृदय तु हलाहलम इतु कत्या कवि वर्णानाम करोति। तो इसमें क्या, यानी कि बी, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रियवादिना सुजनस दुर्जनस, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे 14 नंबर के प्रश्न पे। तो इसमें क्या है, ऊपर लिखित श्लोकानुसार देवस्य अस्तित्व किम कारणम। इसमें क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि भावा। फिर आगे हम चलते हैं, फिर हमारा प्रश्न है 15 नंबर पे, पंच पितृसु का न गृह्यते। तो इसमें क्या हो जाएगा, राज्य मंत्री। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ पे दिया है उचितम विकल्पम चित्वा अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम प्रदत्ते। तो यानी कि 16 नंबर का प्रश्न क्या है हमारा, धारा प्रवाहिता अर्थात। तो इस क्या है, संभाषणेन पठनेन लेखनेन च सा नदम अभिव्यक्ति। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे है 17 नंबर का प्रश्न, पठनस्य ऊर्ध्वगामी उपागम। और इसके बाद में क्या है, इतस्य प्राधान्य कर्म अस्ति, मतलब कि बॉटम अप अप्रोच है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, यानी कि ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, वर्ण आएगा। फिर यानी कि दूसरा वाला ये, इस वाला सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। पहले सबसे पहले क्या आएगा, पहले वर्ण आएगा, फिर हमारा पहले अक्षर आएंगे, यानी कि वर्ण आएंगे फिर अक्षर आएंगे। यहाँ देख लीजिएगा क्रम इसका, पहले कर्म से अक्षर वर्ण शब्द वाक्य, फिर इसके बाद में भाषा अधिग्रहण से सामाजिक विनिमय इते सिद्धांतम अधिकृत्य अधोलिखितेषु कः उक्ति समीचीना। इसमें क्या, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अन्य हिस्सा सार्थक चर्चा विनिमय से भाषा शिक्षा आवश्यक अवसरम प्राप्तव्य है। तो इसका ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्या है, भविष्यानुमानम एकेन उपकौशल रूपेण संबंधम अस्ति। तो क्या है, पठनेन, ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं, यदा सम्यक नियुक्तिवासराणां कृते छात्रा भाषाधिगमं कुर्वन्ति तदा एषा भाषाधिगमस्य प्रेरणा भवति। तो क्या है, बाइकी, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं 21 नंबर का प्रश्न, प्रभावकारी भाषा कक्षाया सर्वाधिकं महत्वपूर्णं लक्षणम् अस्ति शिक्षार्थिनां कृते अवसर प्रदानम। इसमें क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वार्ता विनिमय कुरुत्वम। तो ये इसका हल है। फिर आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे 22 नंबर के प्रश्न पे। तो क्या है, समावेशी कक्षे भाषा शिक्षिका अध्यापन समय। तो इसमें क्या, भिन्नता अधिगम शैल्या उपयोगम कृत्वा तेषाम अधिगम प्रक्रियायाम सहयोगम कुर्यात्। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे 23 नंबर के। तुम्हारा प्रश्न है, भाषायाम दक्षताया कृते अधस्नेस्तु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। तो इसमें क्या है, शुद्धता, यानी कि शुद्धतया धारा प्रवाहस्य च विकासा। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका नीचे व्याख्या है, इसे देख लीजिएगा। फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे 24 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, एका प्रभावकारी भाषा शिक्षिका। तो क्या है, विद्यार्थिनः कथन समस्या वर्धनम करिष्यति। कथन समस्या
समस्या वर्धनम करिष्यति, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ इसका हल है। फिर आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 25 नंबर के प्रश्न। तो क्या पूछा गया है, अक्षर समृद्धम वातावरणम एकम अभिन्नतम अंकनम अस्ति तथा च, तो क्या है, साक्षरताया भाषाया शिक्षण, तो ये भी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा बहुभाषिकतावाद संसाधन रूपम इत्युक्ते, तो क्या है, युक्त रूपेण विद्यार्थिनां भाषाणाम उपयोगे, तो क्या सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं 27 नंबर के प्रश्न पे। अंकित एका दृष्टिहीना छात्रा भवतः कक्षायाम् अस्ति, भवान भाषा शिक्षक रूपेण किं कर्तुम् आर्ता, इसमें क्या हो जाएगा, स्वर शैलीनां योग विरामाणा च प्रयोगं कृत्वा स्पष्टं भाषेत स्पृष्टत्वा अनुभव योगयानां वस्तुना च उपयोगं कुर्यात्, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में है अगला प्रश्न, प्रत्येकं भाषाया एकं स्वकीयं व्याकरणम् अस्ति तथा च प्रत्येकं भाषा अस्ति, इसमें क्या हो जाएगा, नियमबद्धता, मतलब कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नियमबद्धता। फिर अगला है त्रिभाषा सूत्रानुसारम तृतीय भाषा अस्ति, तो क्या है, हिंदी हिंदीतरण भाषा राज्यानां कृते पृथक पृथक पृथक, तो क्या है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका हल है। फिर आगे चलते हैं 30 नंबर के प्रश्न पे, एका शिक्षिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति, एका शिक्षिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति संदेशम आधृत्य एवं विज्ञापन पत्रं कक्षायाम् आनीय भित्त्युपरि लेपयत्, ध्यानेन निरीक्ष्य तदुपरि एकं परिच्छेदं लिखन्तु, सः छात्रां निर्देशयत्, अन्य भाषाशिक्षकाय प्रयुक्तं विज्ञापन पत्रम् अस्ति, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, प्रमाणिक सामग्री, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं इसमें। यहाँ 30 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, 30 नंबर। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। फिर इसमें क्या दिया है, एक गद्यांश दिया है, गद्यांश देख लीजिए। प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे भी आपका गद्यांश है इधर। फिर 31 यानी कि 31 नंबर के प्रश्न पे हम चलते हैं। महात्मना उपयुक्तना उक्त्युनुसारम, तो मतलब कि पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है, स्पृश्या स्पृश भेदे मनुष्येण कल्पितः तत्र श्रद्धा न कारणीया। फिर आगे है हमारा स्पृश्या स्पृश भेदः मानवे कल्पितः इति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनेन भवेत्, तो क्या है कि स्पृश्या स्पृश भेदनम मानवः कल्पितवान, तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ इसका व्याख्या दिया गया है। फिर आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। महोदया इदानीं मया भवान् स्पष्टः न तु भवतः अहम् इत कः कस्मो उत्तवानम, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, महात्मा चर्मकाराया, तो यह बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा है 35 नंबर का प्रश्न, चर्मकारः पाकसज्जी कारण्यां पत्नीं सूचयितं गमन समय कीदृशा आसीत्, तो क्या है, यह यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आनंदिता, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ इसका व्याख्या दिया गया है। फिर आगे है अगला प्रश्न 36 नंबर का, आर्य किमत्र पानाय जलं लभ्यते इति प्रश्नः केन
पृष्ठा, तो इसमें क्या हो जाएगा महात्मना, महात्मना, ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे क्या है, फिर आगे है किमर्थ जलदाने चर्मकारस्य संकोचा आसीत, तो इसमें क्या है सह निम्न कुलीय आसीत इत मत्वा, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ इसका हल है। फिर आगे है हस्ता महात्मना किम उक्तम, तो क्या है कि ये पाप पुण्यादि विषय भवता महती चिंता, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे फिर एक व्याख्या वो आपका गद्य दिया गया है, ये गद्य को देख लीजिए। फिर इसमें से प्रश्न देखते हैं 39 से 45 का। प्रश्नों की तरफ फिर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 39 नंबर का। मनागपि उपद्रवम आकुर्वाणा शांता इते भारतीया इति वाक्ये मनागपि इतस्य आशया, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन किंचदापि हो जाएगा। इसका पहला वाला ऑप्शन, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे है यूरोप देशान अमेरिका देशां च दृष्ट्वा पुनः भारतस्य वैशाल्यस्य वीक्षे करोली नायाः मनीष किम उद्धतम, तो इसमें क्या आश्चर्यम, ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। करोलिनायाः विवाह केन सह अभवत्, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुराग गोस्वामी मीना शाह। फिर आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 42 नंबर का प्रश्न है कोरोलिने इतोऽपि किम त्वं भारते निवाससे इति के पृच्छन्त करोलिनाम, तो इसमें क्या है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका क्या है यूरोप देश, या ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं लब्ध जन्मानम इति समस्त पदस्य विग्रह स्याति, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये लब्धम जन्म एन सह तम, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं करोलिना इत नामधेय महिला कस्मात देशात आगता, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पोलैंड देशात, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर का अधोलिखितेषु किम व्याकरण दृष्ट्या उचितम, तो इसमें क्या अहम भारते अतीव स्नेहामि, तो इसमें यह पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं छात्राणाम भाषाधिगमस्य स्तरे आकलनं कर्तुं निम्नलिखितोपायों कः सहायकं भवेत्, तो इसमें क्या, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या है स्वतंत्रतया तेषां विचाराणां आदानं प्रदानस्य स्वकल्पना अभिव्यक्ति अवसरं प्रदानम, तो इसमें हमारे देखिए कई टैग वर्ड हैं जिससे आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका व्याख्या दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है हमारा विषयस् स्थितेसत् ज्ञानस्य आधारेण छात्रा श्रुतस्य परिचितदेशस्य विशिष्टम् अर्थम् अभिज्ञातुं शक्नुवन्ति, तथैव श्रुतानां वाक्यानां शब्दसमूहानां च सन्देशस्य घटनानाम् अर्थम् अभिजानतं संदेशस्य व्याख्यानस्य एवंविधा मार्गः अस्ति, तो इसका प्रश्न हम देखते हैं आंसर। तो इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अधोगामी उप कौशलम, तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका हल है। फिर अगला प्रश्न है
छात्राणां भाषा विकासार्थे प्रतिपुष्टिकरार्थ अधोलिखितेषु मार्गे कः श्रेयस्करः। तो इसका क्या हो जाएगा, शिक्षका तुल्यानां विश्लेषणं कृत्वा संशोधनस्य कृते योजनाम् अवलम्बेत तथा च मातृभाषाणां व्यवधानकारणात् ये दोषाः दृश्यन्ते तेषां कृते औदासीन्यं पालयेत्। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं 49 नंबर का, पाठ्य पुस्तकात् बहिः गन्तव्यम् इति विक्ते अर्थः। तो इसमें क्या है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य अन्य संसाधनम विचारणम। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला है हमारा 50 नंबर का प्रश्न, भाषाया एकस्य पाठस्य पाठन समये शिक्षिका विज्ञानस्य सामाजिक विज्ञानश्च पाठस्य उपयोगं कृत्वा तं पाठं पठितुं छात्राणां निर्देशित यतः इतरविषयस्य पाठस्य सम्बन्ध भाषाविषयस्य पाठने सह अस्ति एवंविधः उपागमः कथ्यते। तो इसमें क्या है, अपाठ्यक्रम भाषा। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसका आगे यहाँ व्याख्या दिया है। फिर आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 51 नंबर का, संभाषण कौशलम उत्कृष्टाया वर्धयितुं शक्यते। तो इसमें क्या, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्रकृत जीवन प्रस्तुतो भावादान प्रदानम यदि छात्रों क्रियते। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर का प्रश्न, व्याकरणस्य अधिगमेन शिक्षार्थीनां लाभः भवति। तो इसमें क्या है, शुद्धतायाम। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे है हमारा 53 नंबर का प्रश्न, पार्श्वे स्थिताय सहपाठिने एकस्य वर्षदिनस्य स्वानुभवविषये वर्णनं कर्तुं शिक्षिका छात्रेभ्यः निर्देशति एवं कारकम् अभ्यासः। तो इसका क्या है, तेषां विचाराणां मौखिक अभिव्यक्तिकरणे विकासम करिष्यति। तो इसमें क्या, पहला वाला हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर, क्या है, लेखनस्य प्रक्रियोपागमः अवेष्टान करोति। तो इसमें क्या है हमारा, यहाँ पे ये थर्ड वाला सही हो जाएगा, बी डी सी ए वाला। तो ये हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा। पहले क्या है, पहले हमारा रहेगा बी, फिर क्या रहेगा, फिर डी रहेगा। पहले विचार विमर्शम रहेगा, फिर प्रारूप निर्माणम रहेगा, फिर क्या रहेगा हमारा सी संशोधनम रहेगा, फिर इसके बाद में ये संपादनम रहेगा। तो या लेखन की प्रक्रिया उपागम है, सबसे पहले विचार विमर्श, प्रारूप निर्माण, संशोधन, फिर संपादन। यहाँ इसको देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे का प्रश्न हमारा है, स्वस्य सर्वोत्कृष्टानि पंचवस्तूनि स्वपत्राधाने स्थापयन्तु अन्यान् च अपसरायतु इति एका भाषाध्यापिका छात्राणां निर्देशति अन्तरां पञ्चानां वस्तूनां चयनविषये चिन्तनं कर्तुं तान् पृच्छति एवंविधं चिन्तनम् अस्ति। तो इसमें क्या है हमारा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चिंतना स्वयं आकलन की प्रक्रिया है। चिंतना स्वयं आकलन की प्रक्रिया है, तो यह पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्वयं आकलनम। फिर आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितं संसाधनेषु प्राथमिक स्तरे भाषा अधिगमस्य कृते किं संवर्धन महत्वपूर्णम्। तो इसमें क्या है हमारा, बाल साहित्यम। फिर ये हमारा पहला वाला डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे प्राथमिक स्तर में भाषा अधिगम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो बाल साहित्य है।
फिर अगला प्रश्न है हमारा 57 नंबर का, छात्राणां मौखिक कौशल विकासार्थम अधोलिखितेषु कः कार्यकलापात् सर्वन्यूनं महत्त्वम् आवहति। इसमें क्या है, शिक्षकम अनुकथाया पुनरुच्चारणम, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका व्याख्या दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर का, एकम पाठम समाप्य पाठे स्थितवान् विभिन्न प्रकारकाणि विशेष पदानि अनुसन्धाय प्रदत्त मंजूषायाः लेखितं छात्राणां निर्देशत एतद् अस्ति उदाहरणम। तो इसमें क्या है, संदर्भ व्याकरणम, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका हल है। फिर हमारा है अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अधोलिखितेषु किम एकः अवचेतन प्रक्रिया अस्ति यस्य प्रयोगे बालो भाव संप्रेषणार्थम क्रियते। तो इसमें क्या, भाषा अधिग्रहणम लैंग्वेज, यानी कि ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका दिया गया है व्याख्या। फिर आगे है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, भवान शिक्षक रूपेण कथम छात्राणां पठन विषयाणि रुचिं वर्धयितुं शक्नोति। तो इसमें क्या है, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रुच्यपादकानां वायोपयोगी बाल साहित्यानाम उपयोगेन। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका व्याख्या, आप शिक्षक के रूप में छात्रों के पठन विषय में रुचि बढ़ाने के लिए उनकी अवस्था उपयोगी बाल साहित्यों का उपयोग कर बढ़ा सकते हैं। तो हमारा आज का प्रश्न 60 यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर हम अगले प्रश्न के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।